गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 के गणित की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। इससे पहली क्लास में मैंने कक्षा 7 के गणित में 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए भाग किया था। बाकी भाग आपने, मैं समझता हूँ, कर लिए होंगे। इसके बाद मैं भाग क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहा हूँ। इसमें ए से लेकर जे तक भाग दे रखे हैं। इनमें सब भाग देना होता है। इनमें से किसी एक भाग को मैं करूँगा। तो मान लीजिए मैं एफ को कर रहा हूँ। एफ है 100 माइनस 169 में को 13 से भाग देना है। कक्षा 7 गणित, और ये आपका लेक्चर चलेगा 4, लेक्चर 4, और पेज है आपका 6। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का भाग है एफ। एक्सरसाइज है 1.3। इसमें है माइनस 169 को 13 से भाग देना है। तो लिखेंगे इसमें माइनस 169/13 बराबर कर सकते हैं इसको। -13 × 13/13, 13 से 13 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा -13। इस तरह से आप बाकी भागों को करेंगे। अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक दुकानदार नई कॉपी 2 रुपये का लाभ कमाता है। एक दुकानदार नई कॉपी पर 2 रुपये का लाभ कमाता है और पुरानी कॉपी पर 1 रुपये 20 पैसे की हानि उठाता है। एक दिन में उसने एक दिन में उसने 10 नई कॉपी बेची, परंतु उसे 4 रुपये की हानि हुई। तो बताइए उसे कितनी पुरानी कॉपी बेची। क्या है, 2 रुपये का लाभ कमाता है नई कॉपी पर और 1 रुपये 20 पैसे की हानि उठाता है पुरानी कॉपी पर। एक दिन में उसने 10 नई कॉपी बेची, परंतु उसे 4 रुपये की हानि हुई। तो बताइए उसने कितनी पुरानी कॉपी बेची। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3। नई कॉपी पर लाभ बराबर है 2 रुपये प्रति कॉपी तथा पुरानी कॉपी पर हानि बराबर है 1 रुपये 20 पैसे प्रति कॉपी। नई बेची हुई कापियों की
संख्या बराबर 10, इसलिए लाभ बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 बराबर 20 रुपये का। लाभ हुआ उसको 20 रुपये का, परंतु उसकी कुल हानि बराबर 4 रुपये, अर्थात पुरानी कापियों पर हानि बराबर 4 + 20 बराबर 24 रुपये। भाई उसको हानि हो 4 रुपये को टोटल हानि हो रही है, इसका मतलब 20 रुपये का लाभ हो रहा है, वो नुकसान हो गया, 4 रुपये का और हानि हो गई, तो इसका मतलब 24 रुपये की इसकी हानि हो गई। इसलिए पुरानी बेची गई कापियों की संख्या बराबर 24/1.20। तो एक कॉपी पर 1 रुपये 20 पैसे की हानि होती है, तो उसको 20 रुपये का लाभ हुआ, लाभ को मिलाकर भी 4 रुपये की हानि हो गई। इसका मतलब 20 रुपये लाभ वाले वो हानि में पहुंच गई और 4 रुपये और पहुंच गए, तो 4 और 20 24 रुपये की हानि हो गई। अब एक कॉपी पर हानि होती है 1 रुपये 20 पैसे की, इसलिए 24 रुपये की हानि के लिए क्या करेंगे, हम कॉपी संख्या 1 रुपये 20 पैसे का भाग दे देंगे और बराबर हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, नीचे दशमलव के 2 स्थान हैं, तो हर से दशमलव को हटाने के लिए ऊपर दशमलव के 2 स्थान हटाने के लिए 1 2 यानी कि ऊपर 2 जीरो बढ़ा देते हैं, तो 2400/120। अब क्या करेंगे, 0 से 0 कट गई, बराबर हो गया 12 दूनी 24, 20 कापी, उत्तर आ गया आपका 20 कापी। अब ऐसे ही प्रश्न अगला है हमारा, आप देख रहे होंगे किताब मेरे हाथ में है, आपको भी किताब उपलब्ध करानी चाहिए। सुबह 10 बजे तापमान 0 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक था। 0 से यदि तापमान 3 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से 12 बजे तक घटा, तो बताइए 0 से 15 डिग्री सेल्सियस कम तापमान कितने बजे था। रात के 12 बजे तापमान कितना था। अब देखिएगा, सुबह 10 बजे तापमान 0 है, तापमान 0, सुबह 10 बजे तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इसका मतलब 0 से अधिक 12 डिग्री सेल्सियस मतलब 12 डिग्री सेल्सियस था। यदि तापमान 3 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से 12 बजे तक घटा, तो 10 के बाद में 3 डिग्री सेल्सियस, तो 10 के बाद में 12 तक 2 घंटे हो गई, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो बताइए 0 से 15 डिग्री सेल्सियस कम तापमान कितने बजे था। रात के 12 बजे तापमान कितना था। अब क्वेश्चन नंबर है यह 4, एक्सरसाइज है 1.3। यह सुबह 10 बजे तापमान बराबर 12 डिग्री सेल्सियस।
तापमान गिरने की दर बराबर 3 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक समय अंतराल बराबर 12 माइनस 10 बराबर 2 घंटे। तो हम समझ रहे हैं 10 से लेकर 12 बजे तक कितना हो गया, 2 घंटे। अतः गिरा तापमान बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6 डिग्री सेल्सियस। तो 10 से 12 बजे तक तापमान कितना गिर गया, 6 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये जगह घटा तापमान 10 से 12 बजे तक घटा। हाँ, यदि तापमान 3 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से 12 बजे तक घटा तो बताइए 0 से 15 डिग्री सेल्सियस, 0 से 15 डिग्री सेल्सियस, 0 से 15 डिग्री सेल्सियस कम तापमान कितने बजे था। अतः 12 बजे तापमान बराबर 12 डिग्री सेल्सियस माइनस 6 डिग्री सेल्सियस और बराबर हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो 12 बजे तापमान हो गया 6 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है 0 से 15 डिग्री सेल्सियस कम तापमान कितने बजे था। छः डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस, 0 से 15 डिग्री सेल्सियस कम मतलब -15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरा बराबर -15 -6 बराबर -21 डिग्री सेल्सियस, -21 डिग्री सेल्सियस। अतः -21 डिग्री सेल्सियस तापमान होने में लगा समय बराबर -21/3
बराबर 7 घंटे। अतः 12 बजे बाद मतलब 12 बजे के 7 घंटे बाद का समय बराबर 7 बजे होगा। 12 के बाद में 7 घंटे होंगी तो कितना हो जाएगा? 7 बजेंगे। अब -21/3 है, इसका करेंगे तो क्या आएगा? -7 आएगा घंटे। -7 घंटे का मतलब क्या होता है? समय गिर रहा है। अब यहाँ पर पे कह रहा है, हाँ, रात के 12 बजे तापमान कितना था? रात के 12 बजे। अब देखिएंगे आप, दिन के 12 बजे तापमान देखेंगे। दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक लगा समय बराबर 12 घंटे। इसलिए 12 घंटे में गिरा तापमान बराबर हो जाएगा 12 × 3 डिग्री सेल्सियस बराबर 36 डिग्री सेल्सियस। ये कम हो रहा है। अतः रात की 12 बजे तापमान बराबर होगा। अब दिन की 12 बजे तापमान कितना था हमारा? 6 डिग्री सेल्सियस। और रात के 12 बजे कितना गिर गया तापमान? 36 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा? तापमान बराबर 6 - 6 डिग्री सेल्सियस -36 डिग्री सेल्सियस और बराबर हो जाएगा -30 डिग्री सेल्सियस। और यही क्या होगा? आपका उत्तर होगा। अब इसके बाद में बच्चों आपका प्रश्न होगा अगला, अगला प्रश्न है आपका, विज्ञान की एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए गए, गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए गए और उत्तर न देने पर 0 अंक दिया गया। वासु को 20 अंक मिले। यदि उसने 10 उत्तर सही दिए हों तो बताइए कितने उत्तर गलत किए। अब है ये क्वेश्चन नंबर आपका 6, एक्सरसाइज 1.3। सही उत्तर के लिए दिए
अंक बराबर है कितना, पेज हो गया ये आपका 7। अंक देते हैं कितने, 3 अंक, 3 तथा गलत के लिए काटने का मतलब है माइनस का अंक देना, दिए अंक बराबर -2। वासु द्वारा किए गए सही प्रश्न के उत्तर बराबर 10। यदि मैं इसको x मान के कर लूं तो शायद जल्दी हो जाएगा। माना कि उसने गलत किए अंकों किए प्रश्न बराबर x, अतः प्रश्नानुसार तो गलत पे क्या होता है, x गुणा -2 प्लस 10 गुणा 3 बराबर कितना है, 20। और याद करके -2x प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 20। और याद करके -2x, अब पक्षांतर करते हैं, एक संख्या को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 20 - 30 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20 - 30, और ये बराबर हो गया -10। और याद करके x बराबर क्या हो जाएगा, -10 बटे -2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 उत्तर आ जाएगा। उसने गलत, तो हमने ऐसे कर लिया कि मान लीजिए उसने x प्रश्न, जो एक प्रश्नों की संख्या कितनी है, x है, और वो किए हैं कितने हमारे, उसने गलत कर दिए हैं, तो गलत के लिए -2 अंक मिलेगा और सही के लिए 3 अंक मिलेगा। 10 सही के ही इतना हो गया, और टोटल सही अंकों, सही प्रश्नों के लिए, गलत प्रश्नों के लिए टोटल अंक जो मिले उसको 20 अंक मिले, तो 20 हो गया। तो -2 का x से गुणांक तो -2x हो जाएगा, प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा, 20 की। -2x बराबर कितना हो गया, 30 का पक्षांतर कर देंगे, 20 - 30 क्या हो जाएगा, -10, और 2x बराबर -10, तो x बराबर इतना हो जाएगा। और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसके बाद में एक प्रश्न और है इसका, एक मशीन एक खान में 5 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरती है। यदि उसने जमीन से 20 मीटर ऊंचाई से नीचे उतरना शुरू किया हो तो खान में -250 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब यह है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.3। तो चूंकि 20 मीटर की ऊंचाई से -250 मीटर जाने में, -250 का मतलब क्या होता है, नीचे गिर जा रहे हैं, में चली दूरी बराबर कितना हो जाएगा,
20 माइनस माइनस 250 बराबर कितना हो जाएगा? 20 माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, प्लस हो गया 250 और बराबर हो गया 270 मीटर। इसलिए मशीन को 270 मीटर उतरने में लगा समय। तो हम जानते हैं वह 1 मिनट में 5 मीटर उतरती है। लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? 270/5 और भाग देंगे 25, 5 बार 2 बच गया, 5 चौके 20, इतनी मिनट। यही उत्तर होगा आपका। तो बच्चों, आज का आपका क्लास यहीं समाप्त होती है और आगे के लिए भिन्नों के लिए हम अगली क्लास में बताएंगे आपको। धन्यवाद।